अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो बिफोर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे। तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने के पहले, समझने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सिमिलर पता चल रहा है मोनोहाइब्रिड्स कोई एक कैरेक्टर लेके, कोई एक ट्रेट लेके क्रॉसिंग कराई जा रही है। तो सी मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ एक जीन, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को समझने के लिए उन्होंने दो कैरेक्टर्स ली। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्होंने दो कैरेक्टर्स ली। क्या क्या लिया, एक इन्होंने लिया टॉल प्लांट और एक इन्होंने लिया ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, मान लेते चलो मैंने इसको मान लिया मेल, इसको मान लिया फीमेल। ठीक है, नाउ टॉल विल बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल टी। ठीक है, ड्वार्फ को हमने रिप्रेजेंट कर लिया स्मॉल टी से। ठीक है, ये हो गए पी यानी कि पेरेंट जनरेशन। ठीक है, तो पेरेंट जनरेशन में अब क्या होगा, अब इनकी आपस में हमने करा दी क्रॉसिंग। अब जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई तो हमें क्या मिला, देखो कैपिटल सी से एक कैपिटल टी, स्मॉल टी से एक स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या हो गया, देखो ये गैमेट्स मिले कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कर दी हमने, क्रॉसिंग कर दी। तो क्या मिला हमें मिला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यानी हमें पता है कि जो टॉल प्लांट होता है, जो टॉल कैरेक्टर है, टॉल ट्रेट जो है वो क्या है, डोमिनेंट है ड्वार्फ पे। तो यानी हमें मिला टॉल प्लांट। ये टॉल प्लांट हमें मिला कब, F1 जनरेशन में, इसको फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपली हमने ये किया, हमने ले लिया एक टॉल प्लांट, एक ले लिया ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, ये क्या हो गया, टॉल और ड्वार्फ प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, ये है जीनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या होता है, जो हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो विजिबल ट्रेट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। जो हमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो कि ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, ये छोटा प्लांट है, ये लंबा प्लांट है, आप ये देख सकते हो। तो दिस इज फिनोटाइप, दैट इज विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का। व्हाट इज जीनोटाइप, जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो दिस इज अ जेनेटिक मेकअप। ठीक है, ये जीनोटाइप हो गया। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, क्रॉसिंग करने पे हमें मिला टॉल प्लांट। अब क्या करा मेंडल ने इस टॉल प्लांट की, इस F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिली, इसकी क्या कर दी उन्होंने, इसकी उन्होंने कर दी सेल्फिंग। ठीक है, मतलब जो उन्हें मिला उसी को वापस से क्या कर दिया, उनकी क्रॉसिंग करा दी। अब जब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो इनको हम थोड़ा सा प्यूनेट स्क्वायर के हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो प्यूनेट स्क्वायर बना लिया हमने। ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर बना लिया। तो मान लो इसको हम बोल रहे हैं मेल, ये हो गया फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे, देखो एक मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिलेगा कैपिटल सी स्मॉल टी। उस केस में हम कैपिटल टी इंटू जब स्मॉल टी करे थे वहां पे हमने सिंगल टी लिया, क्योंकि देखो दोनों सेम ही चीज मिलेंगे, दोनों क्या सेम ही चीज मिलेंगे, इसलिए हमने एक सिंगल ले लिया। डबल आने के हमने सिंगल ले लिया, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है। अब देखो इनकी क्रॉसिंग कराएंगे, कैपिटल टी क्या मिलेगा, कैपिटल टी, टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया F2 जनरेशन। या तो अब इसको प्यूनेट स्क्वायर से हेल्प से बनाओ, ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, दिस इज नोन एज प्यूनेट स्क्वायर। या आप सिंपली कैसे बना सकते हो, तो सी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, आपने क्या किया, इसको लिख दिया ऐसे। अब क्या करोगे, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मिला कैपिटल टी। इसको फिर क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी को करा इससे मल्टीप्लाई तो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई किया तो मिला स्मॉल टी। दोनों एक ही चीज है। यूनिट स्क्वायर इज लाइक मोर, कहते हैं ना खिचबिच ना करना पड़े, एकदम क्लियर एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
तो ये चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें कितने मिले, यहाँ पे हमें 3 टॉल मिले, 3 टॉल प्लांट्स मिले। देखो क्यों 3 टॉल प्लांट्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट। टॉल प्लांट जो होता है वो डोमिनेंट होता है ड्वार्फ प्लांट पे, ठीक है। तो कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है टॉल प्लांट को, स्मॉल टी एक्सप्रेस कर रहा है ड्वार्फ प्लांट को। तो यहाँ पे हमें 3 टॉल मिले, 3 टॉल प्लांट मिले और एक मिला हमें ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो यानी हमें रेशियो मिली कितनी की, 3:1 की रेशियो मिल गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ये हमें कब मिला, F2 जनरेशन में। और आपको कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने को बोलता है, अब वो कैसे बनाना है ध्यान से देख लो। एक क्विक रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या ले लिया, आपने एक कैरेक्टर ले लिया टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। अब इसके लिए कुछ और कैरेक्टर भी ले सकते हो, पैक्सडेल टर्मिनल भी ले सकते हो, वॉयलेट वाइट फ्लावर्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट क्या हो गया, पेरेंट है, इसको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल टी, इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से, ये हो गया पेरेंट जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, हमें गैमेट्स मिले, ठीक है। ये हो गया क्या, गैमेट्स हो गए। अब इन दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ये मिला हमें F1 जनरेशन। अब क्या करा हमने, स्मॉल टी, अब हमने कर दी इसकी सेल्फिंग, इसकी कर दी हमने सेल्फिंग। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ये क्या मिला, टॉल प्लांट, ये भी टॉल प्लांट, ये भी टॉल प्लांट और ये हो गया ड्वार्फ प्लांट। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, या सिंपली क्या करना, ठीक है, इसको लिखा ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, मिला कैपिटल टी, टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। यू कैन सी ये तीनों क्या हैं, डोमिनेंट होंगे। तो ये तीनों मिल गए आपको टॉल प्लांट, ये हो गया ड्वार्फ प्लांट, यानी 3:1 का आपको रेशियो मिल जाता है कब, F2 जनरेशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन स्पेस रिजल्ट्स पे मेंडल ने बोला एक चीज, मेंडल ने नोटिस करी एक चीज कि कुछ तो ऐसा है जो पास हुआ, ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो क्या हुआ, पास हुआ बिना ब्लेंड हुए, ठीक है। ब्लेंड होने का मतलब है कि ब्लेंड होने का मतलब क्या है, देखो F1 जनरेशन में हमें सिर्फ टॉल प्लांट्स मिले थे, F1 जनरेशन के केस में हमें सिर्फ टॉल प्लांट मिला, लेकिन F2 जनरेशन में हमें ड्वार्फ प्लांट भी मिला। इसका मतलब कुछ तो पास हुआ, ठीक है, विदाउट बीइंग ब्लेंडेड, मतलब बिना किसी को बिना डिस्टर्ब हुए, बिना एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुए, ठीक है। तो समथिंग दैट वाज पास्ड वाज कॉल्ड एज फैक्टर्स। तो समथिंग को उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स, ठीक है। जो बाद में ये फैक्टर्स कहलाए जीन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन्स को पहले, ठीक है, जो फॉर्मर नाम था जीन्स का, फॉर्मर नाम F फॉर फॉर्मर, F फॉर फैक्टर्स, याद रखना ये, ठीक है। तो जीन्स का जो फॉर्मर नाम था वो क्या था, वो था फैक्टर्स। तो मेंडल ने इसका नाम रखा फैक्टर्स, जो बाद में कहे गए जीन्स। तो याद रखना, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जीन्स जो होते हैं वो यूनिट होते हैं किसके, इनहेरिटेंस के, ठीक है। तो ये जो जीन्स होते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो बेसिकली क्या करता है, एक्सप्रेस करता है एक पर्टिकुलर ट्रेट को। जैसे नहीं बोलते हैं इसमें, तो जैसे किसी बच्चे की बात करते हैं, बोलते हैं इसमें इसके पापा के जीन्स है, इसमें इसकी मम्मी की जीन्स है। व्हाट डज इट मीन बाय दैट, कि उसमें वो पर्टिकुलर ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर ट्रेट की बात हो रही है, इसमें अपने पापा की ज़्यादा जीन्स है, पापा जैसी है ये, अपनी मम्मी जैसी है। क्यों बोलते हैं हम लोग, इसमें पर्टिकुलर जो ट्रेट्स हैं, इट इज़ मच मोर रिजेंबल्स मच विद द फादर और द मदर, ठीक है। तो जीन्स क्या है, जीन्स आर कंसिडर्ड एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। वो जो समथिंग जो पास डाउन हो रहा था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, उसको उन्होंने बोला फैक्टर्स, जो बाद में बोले गए जीन्स। एंड व्हाट आर जीन्स, दीज आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो जीन्स क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेट को इन दी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब एक और टर्म आएगा जो आप पढ़ोगे, अलेल्स।
अलेल्स। तो अलेल्स क्या होते हैं, व्हाट आर अलेल्स? तो जीन्स जो होते हैं, जीन्स जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन या कोड, अगर जीन्स कैरी कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, इफ दे कैरी इंफॉर्मेशन और कोड, इफ दे कैरी इंफॉर्मेशन और कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन या कोड कैरी करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए, तो उन्हें बोला जाता है अलेल्स, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड एज अलेल्स। और अलेल्स जो होते हैं, अलेल्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन पेयर्स, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि मैंने टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी कैपिटल यूज किया, ना कि सिंगल टी। नो, वी यूज्ड कैपिटल टी कैपिटल टी, हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं। डॉफ को बनाने के लिए, डॉफ के लिए हमने यूज किया स्मॉल टी स्मॉल टी। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अलेल्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, ओके। एंड द जीन्स कैरी द इंफॉर्मेशन और कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड दे आर, जिसको बोला जाता है अलेल्स, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि अल्फाबेटिकल सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने वॉयलेट यूज कर लिया, अगर मैंने वॉयलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर बोला, ठीक है, इसको दूसरे पेज में देखते हैं। अगर मैंने बोल दिया वॉयलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉसिंग करा रहे हैं, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, इसलिए हम एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो डोमिनेंट वाला रहता है ना, उसी वही टर्म हम लोग यूज कर लेते हैं। वॉयलेट के केस में इट विल बिकम कैपिटल वी, तो व्हाइट के केस में इट विल बिकम स्मॉल वी, तो ऐसे यूज किया जाता है। कैपिटल टी का मतलब है कि वो डोमिनेंट है और स्मॉल वी का मतलब है कि वो रेसेसिव है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल वी और ये जो स्मॉल वी आप देख रहे हो, ये क्या है, ये अलेल्स हो गए। कैपिटल वी स्मॉल वी क्या हो गए, ये अलेल्स हो गए ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हो गए। दीज आर दी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, ये क्या हो गए, ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हो गए। अभी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, जैसे अभी हमने प्लांट हाइट की बात करी, हम अभी पढ़ रहे थे टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बारे में, तो हमने वहाँ तीन चीजें देखी। आपने देखा होगा कैपिटल टी देखने को मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिला। कितना देखने को मिला, ये एक देखने को मिला। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना देखने को मिला, 2 देखने को मिला। स्मॉल टी कितना देखने को मिला, 1 देखने को मिला, ठीक है। सो ये जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अलेल्स। किसके अलेल्स, तो दीज आर दी अलेल्स ऑफ पी प्लांट हाइट, ठीक है। दीज आर दी अलेल्स फॉर दी हाइट ऑफ दी पी प्लांट बेसिकली। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ के लिए यूज किया था कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उन्होंने क्या यूज किया, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यूज किया। तो एक बात याद रखना, एक और चीज बता रही हूँ, ठीक है, एक और टर्म के बारे में बात करने वाले हैं हम, दैट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब ये क्या है, तो होमोजाइगस का मतलब होता है कि अगर हम आइडेंटिकल पेयर ऑफ अलेल्स की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिकल पेयर ऑफ अलेल्स, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कैपिटल टी, या मैंने बोल दिया स्मॉल टी, यहाँ पे क्या आइडेंटिकल पेयर, यू कैन सी दीज आर आइडेंटिकल, ठीक है, these are identical. So whenever you are talking about identical pair of alleles, that means you are talking about homozygous. ये कैसे जीन्स हो गए, कैसे alleles हो गए, ये हो गए homozygous। लेकिन कुछ ऐसा केस होगा जिसमें नॉन आइडेंटिकल देखने को मिलेंगे, तो नॉन आइडेंटिकल पेयर ऑफ alleles जो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, these are heterozygous। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गए, ये हेट्रोजाइगस हो गए। अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि व्हाट डज इट मीन्स बाय जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, तो जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप। जैसे आप ये जो कैपिटल टी देख रहे हो, जो स्मॉल टी देख रहे हो, या कैपिटल टी स्मॉल टी देख रहे हो, ये सारे क्या है, ये जीनोटाइप है। और फिनोटाइप क्या हो गया, जो विजिबल कैरेक्टर्स है, जो हमें देखने को मिल रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बेसिकली। तो इसमें क्या है, टॉल प्लांट या ड्वार्फ प्लांट, तो दैट इज फिनोटाइप, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, F1 जनरेशन के केस में हमने देखा कि जो फिनोटाइप था वो सिमिलर था, ठीक है। द फिनोटाइप वाज सिमिलर टू टॉल पेरेंट्स इन अपीयरेंस, फिनोटाइप वाज सिमिलर।
तो मेंडल प्रपोज्ड कि जो पेयर ऑफ अगर डिसिमिलर फैक्टर्स होते हैं, मतलब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब टी जो है, कैपिटल टी जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। किसके ऊपर डोमिनेंट है, स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है। और ये डोमिनेंट है, इसका मतलब क्या है, ये जो डोमिनेंट वाली कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस होगी, ये बेचारी दब जाएगी, छुप जाएगी, ठीक है। तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर होती है, इस केस में क्या है, टॉल प्लांट जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे डोमिनेंट फैक्टर। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो डोमिनेंट नेचर की है, ठीक है, डोमिनेटिंग फैक्टर, तो इट विल बी नोन एज डोमिनेंट फैक्टर। और जो इसके ऊपर ये डोमिनेंट हो रही है, दैट इज किसके ऊपर डोमिनेंट हो रही है, डॉफ के ऊपर डोमिनेंट हो रही है, तो इट विल बी नोन एज रेसेसिव फैक्टर, इट विल बी नोन एज रेसेसिव फैक्टर, ठीक है। तो रेसेसिव फैक्टर होगी ये डॉफ प्लांट जो है, ठीक है। नाउ अगर हम हाइट ऑफ प्लांट की जब बात करते हैं तो दिस इज क्लियर दैट टी इज एन अलेल। टी क्या है, टी अलेल है, किसके लिए, टी इज द अलेल फॉर टॉलनेस, ओके, एंड स्मॉल टी इज द अलेल फॉर ड्वार्फनेस, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि हेट्रोजाइगट्स के केस में, जो हेट्रोजाइगट्स हैं, अगर हेट्रोजाइगट्स आप पढ़ रहे हो, हेट्रोजाइगोट्स के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, हेट्रोजाइगट्स क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है। तो हेट्रोजाइगट्स के केस में ऑलवेज रिमेंबर दैट द डोमिनेंट वन विल बी ऑलवेज, डोमिनेंट वन जो डोमिनेंट फैक्टर है वो क्या होगा, जैसे जो टॉल प्लांट है यहाँ पे कैपिटल टी विल ऑलवेज बी डोमिनेंट ओवर द रेसेसिव वन, ओवर द रेसेसिव जीन। तो सिर्फ जो टॉल वाली है, मीन्स जो डोमिनेंट फैक्टर है, सिर्फ वो ही एक्सप्रेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रॉस में हमने क्या करा, इसमें इस क्रॉस में वी ओनली टॉक्ड अबाउट वन काइंड ऑफ अलील, हमने सिर्फ एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करी। हेंस दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके। दिस क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी दैट हियर द जीन्स, हियर द ट्रेट्स यहाँ पे यूज करी जा रही हैं, वो क्या कर रही है, सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। हमने सिर्फ हाइट की बात करी है, सिर्फ हम प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट है, ठीक है, आपने देखा कि जो डॉर्फ कैरेक्टर है वो सिर्फ F2 जनरेशन में ही एक्सप्रेस हुआ, ना कि F1 जनरेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो डॉर्फ कैरेक्टर आया, ये जो टॉल एंड डॉर्फ कैरेक्टर्स बाद में जाके एक्सप्रेस हुए, ये बेसिकली दे आर प्रोड्यूस्ड, these are produced by gametes by meiosis। ऑब्वियस ही बात है, जब एक बार डिवीजन हुई, फिर एक बार जब दोबारा डिवीजन हुई, तब ये ड्वार्फ कैरेक्टर जो है वो क्या हुआ, वो एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पेरेंटल पेयर है, पेरेंटल जो हमने पेरेंट जनरेशन में जो टॉल और डॉर्फ प्लांट की बात करी, उसमें से व्हाट इज हैपनिंग, तो उसमें से जो पेरेंटल पेयर है वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं और सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। और सिर्फ एक ही अलेल, और सिर्फ एक ही अलेल ट्रांसमिट हो रहा है टू अ गैमेट, या तो सिर्फ टॉल कैरेक्टर ही आ रहा है या तो सिर्फ डॉर्फ कैरेक्टर ही आ रहा है। तो ये जो सेग्रीगेशन वाली जो चांसेस आप देख रहे हो कितनी है यहाँ पे 50% चांसेस हैं ऑफ इधर अलेल्स, ठीक है, दोनों में से 50-50% चांसेस हैं, ओके। नाउ मैंने प्यूनेट स्क्वायर की बात करी थी, तो एक और चीज जान लेते कि जो प्यूनेट स्क्वायर आया, दिस प्यूनेट स्क्वायर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब दिस वाज बेसिकली कैन से दिस वाज डेवलप्ड बाय रेजिनाल्ड सी प्यूनेट, ठीक है। उन्होंने डेवलप किया था इस मेथड को टू कैलकुलेट दिस बाय मेकिंग अ स्क्वायर, ठीक है। ये प्यूनेट स्क्वायर होता क्या है, तो इसको डिफाइन कर देती हूँ। दिस इज बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, ये बहुत नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स। आपने देखा कि हम जीनोटाइप्स लिख रहे थे, जीनोटाइप्स ऑफ द प्रोजेनी इन अ जेनेटिक क्रॉस। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का जेनेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हो ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द प्रोजेनी इन अ जेनेटिक क्रॉस। So this is Punnett square which was introduced or which was developed by Reginald C. Punnett। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइप क्या है, if anyone asks you that what is the phenotype and what is the genotype of monohybrid cross, then what will be your answer? तो आपने देखा फिनोटाइप हमें कितने तरह के मिल रहे हैं, फिनोटाइप हमें मिल रहा है 3 हमें मिले थे टॉल प्लांट्स, 3 हमें मिले थे टॉल प्लांट्स और 1 हमें मिला डॉफ प्लांट। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब क्या है, लिख भी देती हूँ। फिनोटाइप मीन्स विजिबल और यू कैन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने देखा F2 जनरेशन कैलकुलेट करने के बाद भी हमने देखा कि 3 जो थे हमें कैसे मिल रहे थे, 3 हमें टॉल प्लांट मिले। ठीक है, हमें क्या मिला था, इफ यू डू नॉट रिमेंबर, रिकॉल कर देते हैं, कुछ ऐसा सा मिला था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी हमें 3 जगह हमें टॉल प्लांट्स मिले थे और 1 हमें मिला था ड्वार्फ। तो द रेशियो विल बी 3:1। ठीक है, 3 हमें मिले टॉल प्लांट और 1 मिला ड्वार्फ प्लांट। देन कम्स जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप इज कंसिडर्ड एज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप आपको पता है जीन्स हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, तो यू कैन सी हियर दैट इट वाज कैपिटल टी और हमें क्या मिला, हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। तो ये कितना मिला, कैपिटल टी कितने थे, 1 थे, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने थे, मतलब हेट्रोजाइगस सेट्स कितने थे, 2, और स्मॉल टी वाज 1। So 1:2:1 is the genotypic ratio of monohybrid cross। ठीक है, monohybrid cross का if anyone asks you that what is the phenotype of monohybrid cross, your answer will be 3:1। and what is the genotypic ratio or genotype ratio of monohybrid cross, then your answer will be 1:2:1। ठीक है, तो ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। व्हाट डज इट मीन बाय टेस्ट क्रॉस।